नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है, शुक्रवार, और आज हम लोग थोड़ा आंकड़ों की बात करते हैं। लेकिन ये आंकड़े आंकड़े बेमानी रह जाते हैं अगर मूल बात यह है कि आज मणिपुर में जो हालात हैं उसमें क्या आंकड़े और क्या आंकड़े नहीं। देश जल रहा है और खास करके मणिपुर के संबंध में जैसा जिस तरह से उसका रिएक्शन होना चाहिए, लोग मतलब चल वो जो होता है ना, सब चलता है टाइप एटीट्यूड है। मैं बात तो आज आंकड़ों की करूंगा, इलेक्शन रिजल्ट्स की करूंगा, 2024 की करूंगा, लेकिन एज अ मार्क ऑफ सॉलिडेरिटी, एज अ मार्क ऑफ क्या बोलेंगे, उनके साथ खड़े होने का, कि मतलब हमारा हम भी दुखी हैं, हमें भी गुस्सा आ रहा है इस बात पे। आज टेलीग्राफ की एक हेडिंग है और वो हेडिंग शायद मुझे उससे अच्छा जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो प्रेजेंट नेतृत्व है, जो प्रेजेंट सरकार है, उसके बारे में वो बहुत कुछ कहता है। एक मगरमच्छ है और जिसका 56 इंच का सीना है और उसको वो कह रहा है। मैं वो हेडिंग इसलिए लगा दे रहा हूं, अगर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी विथ मणिपुर पीपल, इसलिए भी कि बहुत लोगों को समझ आए कि ये हमारे और आपका देश है और ये हमारे और आपके घर में हो रहा है और कल के दिन हमारी और आपके दरवाजा भी नॉक किया जा सकता है। अब हम आ जाए मुख्य बात पे, क्योंकि ये एक नया हुआ है एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए वर्सेस इंडिया में मैंने बहुत जगह, जब मैं भी डिबेट में गया और जल्दी कहा गया कि कांग्रेस के पास करीब 12 करोड़ वोट हैं और जो कांग्रेस के सहयोगी इंडिया वाले उनकी पार्टीज हैं उनके पास करीब 13 करोड़ वोट हैं, तो 25 करोड़ वोट इधर हैं, और बीजेपी के पास 23 करोड़ वोट हैं। उसको एक्चुअली वो 22 करोड़ कर दे रहे हैं। असल में क्या हो रहा है ना कि ये इम्पार्शियलिटी, जैसे हम लोग कहने को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहते हैं कि वो भाई माउथ पीस है, सोशल मीडिया में भी हमारे बहुत से लोग उसमें बह जाते हैं। बीजेपी को वोट मिले थे 22 करोड़ 91 लाख, 22.91 करोड़। तो अगर वो पास में राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 23 करोड़ होगा, वो 22 करोड़ नहीं हो सकता है। तो आज मैंने थोड़ा एक एक दल के हिसाब से एक एक पार्टी, जो 26 इधर और 38 उधर, इनका किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं उसका एक लेखा जोखा किया है, वो मैं लगाने की कोशिश करूंगा आपके साथ, जिससे आपको भी पता रहे कि कौन कहां खड़ा है। दो जगह की समस्याएं, दो नहीं 3 पार्टीज की समस्याएं हैं, वो मैं पहले आपको बता दूं। पहली समस्या थी लोक जनशक्ति पार्टी, जो हमारे रामविलास पासवान साहब की थी, लेकिन अब आरएलजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास दोनों एक जगह आ गए हैं, मतलब दोनों एनडीए का पार्ट हो गए हैं। बीच में चिराग पासवान जी नहीं थे एनडीए का पार्ट, तो वोट, टोटल वोट्स पोल जो है वो एक ही जगह कर दिया गया है, सीट 2 जगह की गई है। तो चिराग पासवान की पार्टी के सामने आपको लगेगा कि वोट जीरो, वो जीरो वोट नहीं है। जब आरएलजेपी पारस वाला लिखा गया तो टोटल वोट ऑफ 6 जो सीटें और बाकी जगह जहां पे भी उसको ले लिया गया है। तो पहले कर लें एनडीए की बात। एनडीए में कुल 38 पार्टी उन्होंने कहा, बीजेपी को छोड़ के 37 पार्टी, और उस 37 पार्टी में बीजेपी के 22.91 करोड़ वोट्स हैं और 303 सीट्स हैं। अब उसके बाद मैंने जैसा बताया था कि आरएलजेपी, दूसरी पार्टी जो आ रही है शिवसेना। अच्छा, जब आप वैसे जाइए तो दिखाता है कि 6 सीट उद्धव ठाकरे ग्रुप की, 13 सीट शिंदे ग्रुप की, वो 19 सीट करता है उनकी 18 सीट। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 सीट उद्धव ठाकरे की रखी और 13 सीट शिंदे ग्रुप की रखी। शिंदे ग्रुप की ज्यादा रखी है, उनकी 13 सीट्स हैं और उद्धव ठाकरे जी की 5 सीट है, और उनके वोट को भी प्रोपोर्शनेटली स्प्लिट कर दिया। 18 सीट में जितने वोट मिले थे डिवाइडेड बाई 18 इंटू 13 एनडीए में, इंटू 5 इंडिया में। तो इस तरह से जब किया तो शिवसेना को 93 लाख वोट शिंदे ग्रुप को मिले हैं और उनकी 13 सीटें हैं। अब एनसीपी की दिक्कत क्या है कि एनसीपी अजीत पवार वाला जो ग्रुप है उसका अभी बहुत क्लियर नहीं है। एनसीपी में एक जगह हमने लिया, हालांकि प्रफुल्ल पटेल जी की बात हो रही थी कि उनको हटाना है, ये करना क्या, लेकिन आज की तारीख में लोकसभा में मैंने 5 सीट शरद पवार गुट के साथ रख के उनके टोटल वोट वहां दिखाए, वो एक एक वही है जो आप जिसमें डिबेट हो सकती है, और यहां पे एनसीपी के 0 वोट और 0 सीट दिखाई है, एनसीपी अजीत पवार के, जब बीजेपी का एनडीए का चल रहा है। अब इसमें मैं उसी हिसाब से चलूंगा आपके साथ। एआईएडीएमके को 1 सीट 78 लाख वोट, अपना दल सोनेलाल 2 सीट 10 लाख वोट, एनपीपी, अब ये एनपीपी एनडीपीपी ये सब जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टीज हैं, इनका बीजेपी से वैसे देखिए तो कोई लेना देना नहीं है ना ये साथ, लेकिन क्योंकि बीजेपी एनडीए
में इनको बुलाएगी तो ये लोग मना नहीं कर सकते हैं। ये रूलिंग पार्टीज है वहां की, इनको केंद्र के ऊपर हर चीजों पे जरूरत पड़ती है इसलिए। जैसे मिजो नेशनल फ्रंट, वहां एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक सीट है वहां मिजोरम में बीजेपी की। अब ये त्रिपुरा से भी बुलाए हैं आईपीएफटी, उनको 1 लाख वोट मिले थे, सीट कोई नहीं है। एनपीएफ, आरपीआई, मतलब सब लोग हैं, आसाम गण परिषद। और मैं कुछ सीटों के नाम मैंने ये टोटल कर दिया है, मैं टोटल पे आऊंगा उससे पहले मैं कुछ कुछ पार्टीज के बारे में बता दूं। अब जैसे इन्होंने आसाम से बहुत पार्टीज बुलाई हैं, फिर इन्होंने महाराष्ट्र से 4-5 पार्टीज बुला ली हैं। बीजेपी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, कोई लोकसभा में कोई परफॉर्मेंस नहीं। राष्ट्रीय समाज परिषद महाराष्ट्र में कोई परफॉर्मेंस नहीं। जेएसएसपी, जन स्वराज्य शक्ति पार्टी, लोकसभा में कोई वो नहीं। अब इन्होंने कुकी की केपीए बुलाई है, पीपल अलायंस है, कुकी पीपल अलायंस बने। अब आप सोचिए आज की तारीख में क्या कोई भी कुकी पार्टी जो जो वहां काम हो रहा है और जिस तरह से वीरेंद्र सिंह उसको अंजाम दे रहे हैं, कोई भी कुकी पार्टी वर्सेस नेम वो इनके साथ खड़ा होगा। लेकिन चूंकि सरकार है तो सरकार के साथ तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। अब इन्होंने इस तरह से कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, अब ये सब हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय, यूडीपी मेघालय, मेघालय में कोनार्ड सांगमा एनपीपी की एक प्रॉपर सरकार है, उनका मतलब वो राष्ट्रीय पार्टी की स्टेटस लेके घूम रहे हैं। और वहां से मेघालय से इन्होंने दो, अब पुदुचेरी से भी पार्टी आई है, तेलंगाना से जन सेना पार्टी आ गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1-1.5-2% से कम वोट, लेकिन वहां से भी पार्टी आ गई है। फिर हरियाणा से एचएलपी आ गई है, केरल से भी पार्टी आई है। केरल में भारत धर्म जन सेना का सिर्फ यही है कि ये एनडीए ने इनको राहुल गांधी के अगेंस्ट वायनाड में खड़ा किया था, तुषार वेलापल्ली जी को, और यही उनका खासियत है, बाकी कुछ नहीं। तो शायद थोड़ा उनको लगता है कि उनको बुलाने से राहुल गांधी चिढ़ेंगे या कांग्रेस को बुरा लगेगा। मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई नियत नहीं है। केरला कामराज कांग्रेस, अब केरला कामराज कांग्रेस को आप बुला ले रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में लोकसभा में क्या है वो कुछ कहना ठीक नहीं है। पुथैया तमिलंगम तमिलनाडु, एलजेएसपी, मतलब कहां कहां की पार्टी ले आए हैं। ठीक है, जीएनएलएफ तो अब शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ रही है, लेकिन उसको भी बुलाया गया है। जो टोटल एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, उनको जो टोटल वोट है वो 3 करोड़ 13 लाख है, 3 करोड़ 13 लाख है, और उनकी टोटल सीट 28 है। अब वो अलग बात है कि उसमें से 13 सीट शिवसेना की हैं, तो अगर आप वो 13 निकलाएंगे 15 ही रह जाएंगी, 2 सोनेलाल वाली हैं, लेकिन और 5 रामविलास पासवान, तो 13 शिवसेना, 5 रामविलास पासवान जी और 2 सोनेलाल, मतलब अपना दल वाली, 20 सीटें निकाल दीजिए तो 8 सीटें ये हैं। मतलब ये एक कहीं का जैसे होता नहीं कभी कभी किसी को डराने के लिए कि मेरे पास 38 लोग हैं, मेरे पास, जो नैरेटिव बनाती है बीजेपी, ये उसकी एक्सरसाइज है, लेकिन वो इट इज नॉट कटिंग मच आइस। कुल वोट 3 करोड़ 13 लाख, 28 सीट बीजेपी, और इनका वोट अगर मिला लिया जाए तो एनडीए के वोट 26 करोड़ 4 लाख हैं और 331 सीटें हैं। ये लेखा जोखा मोटे तौर पे। अब आ जाइए आप इंडिया की तरफ। इंडिया में कांग्रेस को 11.94 करोड़ वोट मिले थे, जिसको 12 करोड़ लोग वोट बोलते हैं, वो ठीक है। 11.94 करोड़ को 12 करोड़ बोला जा सकता है, 52 सीटें। अब यहां का जो इंडिया है उसमें अदर देन कांग्रेस जो 25 पार्टी है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी इन टर्म्स ऑफ वोट जो मिले 2 करोड़ 49 लाख, डीएमके 1.38 करोड़, समाजवादी पार्टी 1.56 करोड़, सीपीएम 1.07 करोड़। ये आप जब देख रहे हैं डीएमके, आप मतलब ये सारे लोगों को कुछ कुछ वोट हर जगह मिलते रहे हैं। अब इसमें 2-3 पार्टी का मैं इसलिए मेंशन कर दूं कि यहां पे उनको कोई सीटें नहीं मिली है। तो आरजेडी 66 लाख वोट मिले थे 2019 इलेक्शन में। इस समय बिहार की लार्जेस्ट विधानसभा में लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन उसकी सीट 0 है लोकसभा में। तो वो एक कंसिडरेशन आपको देखना होगा कि अगर वो 0 सीट है लेकिन उसको 66 लाख वोट भी मिले थे, 66 लाख वोट। दूसरी एक है आरएलडी जयंत चौधरी साहब की पार्टी, 14 लाख वोट मिले थे,
लोकसभा में 0 प्रतिनिधित्व है। एक फिर पार्टी है अपना दल कमेरावादी, ये उसके बाद बनी थी 2019 के बाद। अपना दल जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनकी जो माँ है कृष्णा पटेल जी, उनकी पार्टी है। उनका कोई अभी पोल परफॉर्मेंस लोकसभा में नहीं है। अब पीडीपी, पीडीपी मतलब महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती को महज 1 लाख वोट मिले हैं और उनके कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जो विविधता है और इस देश का जो लोकतंत्र है और इस देश का जो फेडरलिज्म है, उसमें महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार चलाई थी, स्टेट असेंबली, और उसमें पीडीपी ही उस सरकार को लीड की थी। इसलिए पीडीपी को 1 लाख वोट मिले हैं लोकसभा में और उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन इस लोकतंत्र के लिए उनका इसमें पार्टिसिपेशन बहुत अहम और इंपॉर्टेंट है। सीपीएमएल को कोई लोकसभा में सीट नहीं है, 7 लाख वोट मिले थे, लेकिन ये भी आपको पता है कि सीपीएमएल बिहार इलेक्शन में वो एक इंपॉर्टेंट काम किया, क्योंकि उसके उतना बड़ा काडर, अभी शायद अब लोगों को कहने में बुरा लगेगा, उस समय किसी भी और बिहार की पार्टी के पास उस तरह का डेडिकेटेड काडर नहीं था जो सीपीएमएल के पास था। और उसने एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी बिहार में जो भी पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें, महागठबंधन के परफॉर्मेंस में। और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 लाख वोट हैं, कोई सीट नहीं है। एमडीएमके की कोई सीट नहीं, केएमडी के ये भी वही है एमएमके, लेकिन इन लोग डीएमके का जो अलायंस वहां पे विधानसभा में उसके पार्ट है। इंडिया में जो 25 सीटें हैं उनके टोटल वोट्स 10 करोड़ 70 लाख है, वो 13 करोड़ नहीं है, वो एक एक अगर आप जोड़ लीजिए। और उनके टोटल एमपीज 92। कांग्रेस के वोट है 11.94, 11 करोड़ 94 लाख। तो इंडिया के वोट 22.64 करोड़, 22 करोड़ 64 लाख हैं, और एनडीए के वोट 26 करोड़ 4 लाख है। डिफरेंस करीब करीब 3.5 करोड़ का है आज की तारीख में, एनडीए से आगे है। एनडीए की सीट 331 है, इंडिया की सीट 144 है। अब आपको एक मैं ओवरऑल पिक्चर दे दूं। इंडिया में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 91.05 करोड़, वैलिड वोट्स 2019 में पड़े थे 61.36 करोड़, नोटा उसमें से था 65 लाख लोगों ने नोटा किया था, और इंडिपेंडेंट को वोट मिले थे 1 करोड़ 64 लाख, और उनकी 4 सीटें भी थी। तो ये मैंने नोटा और इंडिपेंडेंट 2.29 को ओवरऑल वोट, वैलिड वोट से कम करके जो वोट्स टू पार्टीज थे वो रह गए थे, जो मतलब उसको अगर काउंट करें तो वो है 59.07 करोड़, करीब 59 करोड़ वोट पार्टीज को मिले थे। अब उस 59 करोड़ में आप एनडीए और इंडिया के को जो टोटल वोट मिले हैं 26 करोड़ और 22 करोड़ 64 लाख, इसको कम कर दें, इसको मतलब कम करें तो वोट रह जाते हैं 10.39 करोड़। मतलब इन दोनों के आपस में इन लोगों को 48.68 करोड़ मिले, एनडीए और इंडिया को। इसके अलावा जो और पार्टीज हैं उनको 10.39 करोड़ मिले। उसकी प्रमुख 7 पार्टियों को इसलिए बता दूं कि जो इसके मेन प्लेयर हैं 10.39, बीएसपी 2.22 करोड़ 10 सीट, वाईएसआर कांग्रेस 1.55 करोड़ 22 सीट, तेलुगु देशम 1.25 करोड़ 3 सीट, बीजेडी बीजू जनता दल 1.01 करोड़ 12 सीट, टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है केसीआर साहब की 77 लाख 9 सीट, शिरोमणि अकाली दल 38 लाख 2 सीट, और जनता दल है 35 लाख 1 सीट। इन जो हम इसको नॉन अलाइन बोल रहे हैं, ये 7 करोड़ 53 लाख वोट मिले हैं, 59 सीट्स हैं। अब इनको भी अगर आप कम कर दीजिए तो आपके पास 2.86 वोट्स हैं, जो बहुत छोटी छोटी पार्टीज हैं और जो उन लोग अपना कहीं कोई कैंडिडेट खड़ा करता है। 2.86 करोड़ वोट जो हैं उसके लिए कम से कम उतनी ही पार्टी भी होगी। जो सीट टोटल हो रहा है 331 एनडीए, 144 इंडिया, 59 नॉन अलाइन, 4 इंडिपेंडेंट, 538 सीट्स हो रही हैं। 538 सीट्स के बीच में ये बंटवारा है वोट का, बाकी 5 सीट की बात भी नहीं। मुख्य बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में एनडीए को भी अभी मेहनत और करने की जरूरत है। ये जरूर है कि अगर उसका कंपैरिजन आप करें 10 करोड़ 70 लाख वोट के सामने, मतलब 10 करोड़ 70 लाख वोट
माइनस कांग्रेस इन इंडिया के सामने एनडीए माइनस बीजेपी के 3 करोड़ 13 लाख वोट हैं और वो उसको कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं। एलआई वाली जो बात है, और उसमें भी खास करके शिवसेना और एनसीपी के जो की बात और निकाल दें तो वो और मैच नहीं कर। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसी वजह से विपक्षी एकता की बात ज्यादा जरूरी है। इंडिया में जो जो उसको ड्राइविंग फोर्स देगा वो विपक्षी एकता देगा। हो सकता है सीट के टर्म्स में वो उतना ना बढ़ा पाए, लेकिन ओवरऑल एक जो देश का मूड होता है ना, मूड ऑफ इंडिया, उसमें बीजेपी के उसमें डेंट लगाने के लिए ये आवश्यक है। मैं इसलिए इसको कर रहा हूं कि ये आवश्यक है कि विपक्षी एकता इंडिया और मजबूती से लड़े, क्योंकि अल्टीमेटली जो टेस्ट है ना वो तो कांग्रेस का भी है। अग्नि परीक्षा तो सबसे बड़ी कांग्रेस की है। सबसे बड़ा टास्क है वो कांग्रेस का है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं जो इंडिया में साथ आई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं, वो अपने क्षेत्र में मजबूत रहेंगी। उनका कोई बहुत, ममता बनर्जी 22 से कोई 2 नहीं रह जाएंगे। ममता बनर्जी बहुत खराब होंगी तो 20 सीट हो जाएंगे, 18 सीट हो जाएंगे, और अच्छा करेंगे तो 22 से वो 35-36 भी हो सकती हैं। लेकिन जो मुख्य चैलेंज है, मतलब चाहे वो कोई भी रीजनल पार्टीज हो, लेकिन जो मुख्य चैलेंज है वो कांग्रेस का है। और मेरे हिसाब से अगले जो विधानसभा चुनाव है, जो 4-5 जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उनमें 5 जगहों पे कांग्रेस हैज हाई स्टेक्स। लोग कहते हैं मिजोरम नहीं, मिजोरम में कांग्रेस ने 15 साल राज किया है भाई। जब मिजोरम अकॉर्ड हुआ था उसके उसके 2-3 साल बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई थी। तो चाहे वो मिजोरम हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस की स्टेक्स बहुत हाई हैं। और ये कांग्रेस के लिए आवश्यक है। ये कांग्रेस जिसको कहते हैं ना, ये कांग्रेस की गर्ज है कि वो इंडिया को इंटैक्ट रखे। लीडरशिप जैसा उसने बहुत ठीक किया, उसने लीडरशिप इशू नहीं, कोई भी लीडर बन जाए, मूल बात यह है कि लोकतंत्र बचाना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।